हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक और कविता के साथ उपस्थित हो गए हैं जिसका नाम है तोप और जिसके लेखक है वीरेन डंगवाल। सबसे पहले हम कवि परिचय देखते हैं। तो वीरेन डंगवाल जी को हिंदी कविता की नई पीढ़ी के सबसे चहेते और आदर्श कवियों में से एक माना जाता है। इनका जन्म 5 अगस्त 1947 को कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। 22 साल की उम्र में उन्होंने पहली रचना एक कविता लिखी थी। तो आइए कविता का थोड़ा सा पंक्ति पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसका समरी देखेंगे। ओके, तो इस कविता में खासकर कवि ने ऐतिहासिक धरोहर का वर्णन करते हुए हमें यह बताया है कि धरोहर तो अच्छी तथा बुरी दोनों ही हो सकती है। जैसे कंपनी बाग एक अच्छी धरोहर या अंग्रेजों द्वारा दी गई विरासत है, वहीं उसके मुहाने पर रखी तोप एक ऐसी विरासत है जिसने हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों का बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया था। अंत में कवि की वर्तमान स्थिति के बारे में बात कर हमें यह शिक्षा देते हैं कि चाहे विरासत कितनी ही बड़ी क्यों न हो, हर अत्याचारी का अंत जरूर होता है। जैसे कभी नर्क की आग उगलने वाली तोप के मुंह में आज चिड़िया घुसकर अपना खेल खेलती है, यानी अब तोप का दौर खत्म हो गया है और वो किसी काम की नहीं रही। ठीक इसी तरह बड़े बड़े अभिमानियों और अत्याचारियों का गुमान भी समय के साथ खत्म हो जाता है। तो आइए कविता में आगे बढ़ते हैं और पहले 7-8 लाइन देखेंगे, उसकी व्याख्या देखेंगे। ठीक है। तोप कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। तो इस यहाँ पे प्रस्तुत पंक्ति में वीरेन डंगवाल जी ने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजी द्वारा उपयोग की गई तोप के बारे में बताया है, जो कि कंपनी बाग यानी कि कानपुर में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक बगीचा के मुहाने पर अंग्रेजों की विरासत के रूप में रखी हुई है। हर साल स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस यानी कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन कंपनी बाग के साथ साथ इसे भी चमकाया जाता है। कंपनी बाग तथा यह तोप दोनों ही ऐतिहासिक की निशानियां हैं जो अंग्रेजों ने हमें दी थी। आइए कविता में आगे बढ़ते हैं। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के छज्जे अपने जमाने में। तो यहाँ पे प्रस्तुत पंक्ति में कवि यह बताना चाहते हैं कि सुबह शाम के वक्त बहुत से लोग कंपनी बाग में टहलने या घूमने आते हैं। वे सभी इस तोप के विशाल आकार को देखकर यह अनुमान लगा लेते हैं कि जब इसका इस्तेमाल होता होगा तब यह कितनी ही भयंकर एवं शक्तिशाली होती होगी। तोप तो बहुत भयंकर होती है ना। इससे कितने ही बेगुनाह स्वतंत्रता सेनानी बेवजह मौत के घाट उतार दिए गए होंगे। कवि के अनुसार तोप आने जाने वाले सैलानियों से कहती है कि एक वक्त था जब मुझे देखकर बड़े बड़े सुरमाओं के पसीने छूट जाते थे। आइए फिर से कविता में आगे बढ़ते हैं। अब वो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फरीग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया की अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है, खासकर गौरैयें। ये बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। तो यहाँ पे प्रस्तुत पंक्ति में कवि वीरेन डंगवाल जी ने तोप की वर्तमान दशा का वर्णन करते हुए हमें यह बताने का प्रयास किया है कि हर अत्याचारी का अंत जरूर होता है। तोप की वर्तमान स्थिति यह है कि वह एक बगीचे के मुहाने पर महज एक यादगार ऐतिहासिक निशानी के रूप में रखी हुई है, जिसके ऊपर बच्चे चढ़कर खेलते हैं। जब बच्चे नहीं होते तो उसके ऊपर चिड़िया आकर बैठ जाती है, खासकर गौरैया यानी कि स्पैरो, तो इसके मुंह के अंदर भी घुस जाती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जिस तोप ने किसी ज़माने में बड़े बड़े में सुरमाओं का अंत किया था, आज खुद उसकी दशा ऐसी है कि उसके मुंह में घुसकर चिड़िया खेल रही है। इसीलिए हमेशा विनम्र रहना और सज्जनों का आदर करना ही हमें एक मनुष्य के रूप में शोभा देता है, क्योंकि बड़बोले लोग का मुंह वक्त की मार से अपने आप ही बंद हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर का व्याख्या समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू।